हरदेवी गन्त्यो समं शुद्धगणत्तमोऽस्लहन्ति समत्तम्। 21 नंबर की गाथा। प्रारंभ में दर्शन पाहुड़ में 3 प्रकार के लिंग का वर्णन किया था। उन 3 प्रकार के लिंग में प्रथम लिंग जिन लिंग है। अब उसके बाद दूसरे लिंग की चर्चा करते हैं। द्वियम च उत्तलिंगम उक्किट्टम अवरसावयाडंच विकम्भमीपत्तो समदिवाशे। अब द्वियम उत्तलिंगम, जो 2 प्रकार के लिंग कहे थे, उसमें द्वियम माने दूसरे लिंग, दूसरे प्रकार का। उक्कटम श्राप का नाम जो उत्कृष्ट श्रापकों का हुआ करता है। विकम्भमीपत्तो, वह भिक्षा वृत्ति के लिए भ्रमण करता है। समिति भाषेण, समिति पूर्वक बोलता है। मौनीन, और मौन पूर्वक भोजन करता है। इस तरह इस श्रावक का लक्षण कहा। उस श्रावक में भी उक्कट साव्याणम अवरसावकाणम 2 प्रकार के श्रावक बनाए। एक श्रावक उत्कृष्ट भी होता है और एक अवर माने जघन्य भी होता है। उन अवर जघन्य श्रावकों का रूप, चूँकि यहाँ सब है प्रतिमाधारी, प्रतिमा से बाहर कोई नहीं है, लेकिन 11 प्रतिमाओं में भेद कर लिए जाते हैं कि प्रथम प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य श्रावक कहलाता है, और 7वीं और 9वीं प्रतिमा वाले श्रावक मध्यम श्रावक कहलाते हैं। 7 से 9 तक, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले यहाँ पर उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। गाथा में उक्किट्टम अवरसाव्याणम 6 शब्द से मध्यम और लगा लेना चाहिए। टीका में कहते हैं द्वितीयम चोक्तम लिंगम वेशा, दूसरे वेश, बेस कहें या लिंग कहें, ये दूसरे नंबर का है। उक्किट्टम लिंगम अवर श्राप का नाम, चे अग्रस्त श्राप का नाम। उत्कृष्ट लिंग या अवर लिंग श्रावकों का। वे श्रावक कैसे हैं? अग्रहस्थ श्राप का नाम, मतलब श्रावक होकर के भी गृहस्थ नहीं है, क्योंकि ये 11वीं प्रतिमा और 10वीं प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा वाले के लिए तो ने कहा ही है गृह तो मुनिवन मित्वा, घर का त्याग करके और मुनियों के निकट जाकर के अपना जीवन यापन करता है। इसलिए यहाँ पर अग्रहस्थ शब्द डाला है। सो अवर श्रावका, और वह अवर श्रावक भिक्षाम भ्रमति, भिक्षा से भ्रमण करता है। पात्र सहिता कम भोजीवा, एक ऐसा होता है जो क्षुल्लक का वेश होता है, वो
पात्र भी अपने साथ में रख लेते, कटोरा वगैरह जो होते हैं उनसे सहित होते हैं। कम्भोजी लिखा कि करभोजी लिखा? करभोजी होता तो हाथ पे भोजन करने वाले हो जाते हैं। जो कर मतलब ईलक जी पात्र नहीं रखते ना, तो ईलक जी पात्र होंगे तो करभोजी होंगे, और छुल्लक जी होंगे तो पात्र सहित होंगे, कटोरा अपने पास में रखेंगे। तो यहाँ करभोजी पाठ अच्छा होता। सबकी पुस्तकों में कम्भोजी है। अर्थ क्या किया पंडित जी ने? अर्थ किया है ना? करभोजी कर सकते इसको। परिस्थिति है, अब उनका पात्र गुम जाए तो। अभी तिलवारा में गुम गए ना 2-3 कटोरा, चांदी के कटोरा थे, गुम गए, तो क्या कर सकते हैं, परिस्थिति है। तो फिर हाथ में अब दूसरा कटोरा श्रावक दे दे तो ले लेंगे। ईरिया समिति सहिता, ईरिया समिति से सहित होते हैं। मौनवास मौनी होते हैं। उत्कृष्ट श्रावको दशम एकादश प्रतिमा प्राप्त। 10वीं और ले सकते हैं। पिछले उसमें कहा था ना, खेलोपी पाणिपत्यम, खेल खेल में भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मुनि महाराज के लिए तो करपात्री कहा है, इनके सामने परिस्थिति त्यागी नहीं है। उक्तम च समंतभद्रेणी यतिना। अच्छा, समंतभद्र महाराज की है। रत्नगण साहब का चार की तो नहीं है। हाथ में सुख है, हाथ में अब आप लोगों को कोई परोस देता है तो वो खा लो, दूसरी चीज कम ले लो। और का रोटी परोस दे तो रोटी खा ली, चावल कम कर लिया, क्या है उसमें। दाल परोस दी तो कड़ी न खाओ, फिर एक आध वस्तु आइटम उसमें से यहाँ कर सकते हो। आपके तो सामने थाली है ना, इसका प्रयोग कर सकते हो। आद्यस्तु षड्जगन्यस्योर मध्यमास्तननुत्रया शेषौ द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनशासने एकादशकस्थाने यत्कृष्टः श्रावको भवेत् द्विविधावस्त्रैकधरा प्रथमा कोपी न परिग्रहो अन्यस्तु। आर्या हो गया जे, अनुष्टुप नहीं रहा। ऊपर का अनुष्टुप है, नीचे का आर्य है। एकादश के स्थान है नहीं ऊपर। आद्यस्तु षड्जगन्यास्यु। आदि के मतलब जो क्रम प्रतिमाओं का गिनाया ना, दंसण वै सामयी पोषय सचित्त राय भत्तेय, तो यहाँ पर राय भत्ते तक, दंसण वै सामाई से लेकर राय भत्ते तक जघन्य। आद्यस्तु षड, आदि की 6 प्रतिमाएं जघन्य श्रावक नाम पाता है। और तदनुत्रया मध्यमा, और 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा, ये 3 प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक कहलाते हैं।
और शेषौ दो, शेष बची हुई दो प्रतिमाएं उक्तौ उत्तमौ, उत्तम श्रावक कहा गया। संधि विच्छेद कर लेना, दो उत्तमौ उक्तौ शेषौ, द्विद्वि वचन रखा ना। तो यहाँ पर ये दो प्रतिमा उत्कृष्ट श्रावक की रखी हैं। प्रतिमा को इनने पुल्लिंग प्रयोग कर दिया, त्रया। शेषौ भी पुल्लिंग है, आद्यास्तु स्त्री पुल्लिंग में दोनों में बन सकता है। त्रया शब्द पुल्लिंग, हाँ स्थान लोगे तो बन जाएगा। ऊपर कहा ना, एकादश प्रतिमा प्राप्ता उत्कृष्ट श्रावक को, यही कहा ना जो ऊपर की लाइन में, उक्तम च समंत भद्रेण यतिना, इसके पहली है ना ये, इसी का तो संबंध है। 10वां एकादश प्रतिमा यहाँ से लेके आओ, तो इसी के लिए तो बता रहे समंत भद्र महाराज ने कहा। एकादश के स्थाने और 11 स्थान में, 11वें स्थान में उत्कृष्टः श्रावकः भवेत्, उत्कृष्ट श्रावक होता है। एकादश के प्रयोग किया है न, एकादश तमे होता तब 11वां होता। तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ अर्थ में होता है। दुविधा, अब उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार का है। एक वस्त्रधरा प्रतिमा, एक वस्त्रधारी होता है, वो पहला उत्कृष्ट श्रावक है, सिर्फ है लंगोट रखने वाले। अन्यस्तु कोपीन परिग्रह, लेकिन दूसरा दुपट्टा भी रखता है, दो वस्त्र वाला छुल्लक जी होता। कोपीन को लंगोटी भी कहते, द्वितीय कोपीन धरा कहा ना, इसलिए उसको एक वस्त्र धरा प्रथमा इसी के साथ लगा सकते हो। एका वस्त्र धरा कोपीन परिग्रह प्रथमा, अन्यस्तु दूसरा जो है इसी से रखा है, तीसरा श्लोक भी नहीं कहा। पहले छुल्लक जी कोपीन और वस्त्र रखते, ईलक जी केवल कोपीन। कोपीनोऽसौ रात्रि प्रथमा योगम करोति नियमेन, लोचम पिच्छम धृत्वा भुङ्क्ते उपविश्य पाणिपुटे, वीरचर्या च सूर्य प्रतिमा त्रैकालयोग नियमश्च, सिद्धांत रहस्यादिष्वध्ययनम नास्ति देशविरतीना विरतानाम। तो कहते हैं असौ कोपीन, जो कहा था ना अन्यस्तु, दूसरा जो है वो कोपीन वाला, रात्रि प्रतिमा योगम नियमेन करोते, माने रात्रि में घूमा फिरी नहीं करते हैं। ये भी प्रतिमा योग कर लिया, माने योगी भक्ति करके अपने स्थान पर रात्रि व्यतीत करते हैं। लोचम पिच्छम धृत्वा, लॉन्च भी करते हैं, केस लॉन्च करते हैं, पिच्छी को ग्रहण कर लेते हैं, और पानी पुटे उपविश्य भूंगते हैं, बैठ करके
अपने हाथ में भोजन करता है। हाँ, मतलब ये हो गया कि क्षुल्लक जी को रात्रि करना योग जरूरी नहीं है, एक। दूसरा पिच्छ लेना जरूरी नहीं है। तीसरा हाथ पानी पात्र में लेना जरूरी नहीं है। और चौथा वीरचर्या, ये सारी चीजें क्षुल्लक जी के लिए आवश्यक नहीं है जी। वीरचर्या का तो इनके लिए निषेध करेंगे। वीरचर्या का अर्थ जैसे मुनि महाराज विधि लेकर के जाते हैं, ऐसे इनके लिए जाना जरूरी नहीं है। इनके नियम अलग होते हैं। हाँ। इसी को आधार लेकर के फिर आचार्य जी ने क्षुल्लक महाराज को पिच्छी ना देके कपड़ा दे दिया। हाँ ये ऐसे ये लग जी के लिए पिच्छी आवश्यक हाँ है। मतलब ये लग जी के लिए पिच्छी आवश्यक है और केशलंच आवश्यक है और हाथ में आहार करना आवश्यक है। और बिहार का तो धोनी अब वो क्या है कि प्रभाचंद्र महाराज ने तो 8वीं प्रतिमाधारी को वाहन का स्नान का, स्नान भी नहीं करेगा और वाहन भी नहीं प्रयोग करेगा। 8वीं प्रतिमा प्रभाचंद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य की टीका में आरंभ संबंधी कार्यों का त्याग कर देता है। अब वो शुद्धि तो अपनी करेंगे, कपड़ा बदल लेंगे और अंजलि से हाथ पैर प्रक्षालन कर लेंगे। अब वो दूसरों के तो नहीं था। अब कोई श्रावक नहीं है तो उतना विवेक पूर्वक अपने कमंडल अपने कैन के पानी से गीले करके सुखा देंगे। ज़्यादा निरमा और एक्सल वगैरह का प्रयोग नहीं करें। अब वो कपड़ा तो शुद्धि करना पड़ेगा। कपड़ा की अशुद्धि होना अलग है। स्नान जो होता है एक संस्कार में आ जाता, शरीर संस्कार में आ जाता है, तो शुद्धि के लिए निषेध नहीं करते हैं। जैसे मुनि महाराज शुद्धि करेंगे वैसे वे कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पूरा स्नान कर सावन आदि से नहीं नहाते हैं। वीरचर्या, ये सावन तो अभी नहीं चलने लगी। पहले के लोग तो मिट्टी या बेसन से प्रयोग कर लेता था। इससे चिकनाई निकल जाती थी लेकिन रुक्षता ज़्यादा नहीं आती थी। अब सावन रुक्षता इतनी पैदा कर देता कि सावन के बाद यदि तेल नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी स्किन बहुत खुरदरी हो जाएगी, परत निकलने लगती है। मिट्टी वो आती थी, इसके पहले तो काली मिट्टी की अपेक्षा ईंट के चूरा का प्रयोग करते थे। बर्तन में शुद्धि में भी ये सब प्राशुक है। ईंट का चूरा जो होता है ना, ये भट्टा से निकल के आया है, इसलिए पृथ्वी काय है, न कायिक है न जीव है। इसलिए वो काली मिट्टी जो है वो पृथ्वी कायिक हो सकती है, इसलिए उसको सोचना पड़ेगा। जी मुल्तानी मिट्टी का भी हिसाब किताब पीस के रख लेते हैं, शायद नहीं पीस के रखते हैं उसका पैकेट वगैरह में, तो शायद हो सकता है उसमें। जी मुल्तानी मिट्टी अपने देश की नहीं है, पाकिस्तान की। अच्छा, मुल्तान। तो इसका और भी कोई उपयोग होता क्या? अच्छा, चेहरे पे सौंदर्य प्रसाद है ना। अच्छा,
अच्छा, गुलाब जल मुल्तानी मिट्टी से महाराज जी पहले फुला देते हैं, उससे उफान सा बीरचर्या भी नहीं करते हैं और सूर्य प्रतिमा का भी धारण नहीं करता। हाँ, सूर्य प्रतिमा का अर्थ होता है कि दिन रहते हुए वस्त्र का त्याग नहीं कर सकते। या फिर सूरज के सामने खड़े होकर के तपस्या करना। ऐसा भी कह सकते हैं। बीरचर्या मुनि महाराज मतलब वीर का अर्थ जिनलिंग, महावीर भगवान का जो लिंग है। त्रैकाल योग नियमस्य, तीनों कालों में योग धारण करते हैं। तीन काल मतलब तीन ऋतुएं जो होती हैं। ऋतुएं तो 6 होती हैं, लेकिन मूलतः एक ऋतु 2 महीने की मान जाती है। शीत योग, वातापन योग। वर्षा योग में 2 ऋतु व्यतीत हो जाती है 4 महीने में। सिद्धांत और रहस्यादिषु अध्ययन नास्ति, अणुव्रति एलक छुल्लक सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता, और रहस्य माने जो प्रायश्चित शास्त्र होते हैं उनको भी ये नहीं पढ़ सकता। देश वृत्ति मुनि महाराज पढ़ सकते हैं। सिद्धांत ग्रंथ के पास सारिकाओं के विषय में शुद्धि का जहाँ तक विधान होता है, तो उस विषय में शारीरिक शुद्धि यदि उनकी बनी रहे, अब जैसे एक ही वस्त्र है, उसी से जंगल जाते हैं, दूसरी क्रियाएं करते हैं, तो फिर जब तक उस शुद्धि का वस्त्र है, जंगल आदि नहीं गए हैं, तब उस काल तक पढ़ सकता है। शेष समय में फिर उसको नहीं पढ़ सकता। ये द्रव्य शुद्धि वगैरह के विषय में ऐसा होता है। सिद्धांत ग्रंथ को पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं पढ़ सकता है। ये बात कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भी कही है, यहाँ भी कही है। देशव्रती है। आरिकाओं को तो मतलब निषेध नहीं किया जाता है, लेकिन यह है कि शारीरिक शुद्धि का पता नहीं चलता है, इस कारण से निषेध कर दिया जाता है। लिंगम यत्थीणम हवने पुंजय पिंडम सुये कालमी अजीविक वत्था वत्तावर्णेन भुंजय। अब कहते हैं कि अब 2 लिंग तो बता दे। इत्थीणम लिंगम हवदी, स्त्रियों का भी एक लिंग होता है। बेस का है, बेस तो सबके साथ जुड़ते हैं। साधन पिंडम भुंजय, वे भोजन को करते हैं स्वी कालम में, एक समय भोजन करते हुए। अजी एक वत्था अपी, इनके पास एक वस्त्र होता है। वत्थावरणेन भुंजय, और वस्त्र के आवरण के साथ ही भोजन करता है। तृतीय लिंगम वैशा स्त्रीणाम भवति, वहाँ अविरम कहा था। अविरम तो आरिकाणाम इत्थीणम, ऐसा गाथा में आता है। एगम जणस्य वीयम उक्कट्टम तो उक्कट्ट तो अवरठ्याण, वो अवर शब्द है, इनने यहाँ तीसरा प्रयोग कर दिया। अवर और तृतीय हुई कर। हाँ, तृतीय लिंग। भुंगते
पिंडम आहारम सुष्टु निश्चलतया एक काले दिवस मध्य एक बारम, यानी दिन में एक बार एक आसन से बैठ करके भोजन करते हैं। आर्या भी एक वस्त्र भवती, आरिकाओं का भी एक वस्त्र होता है। अपि शब्दा चुल्का भी संख्यान वस्त्रेण सहिता होती है, लेकिन छुल्लकों का एक और वस्त्र होता है जिसको सम्यान वस्त्रेण सहिता, ओढ़ने का वस्त्र कहते हैं जिसको, उससे सहित होते हैं। वातावरणेण भुंजई भोजन काले एक साटिकम धृत्वा भुंगते, भोजन के काल में एक साड़ी को पहन करके भोजन करता है। सम्यानम उपरितन वस्त्रम उत्तार्य भोजनम कुर्यात इत्यर्थ। दूसरा लिंग जो आरिकाओं के साथ छुल्लिकाओं का है, वे छुल्लिकाएँ दो वस्त्र पहन करके वस्त्र भोजन नहीं करेंगे। उनके ऊपर जो दुपट्टा होता है उस दुपट्टा को छोड़ करके फिर भोजन करेंगे। इसमें कुछ मतलब कारण है या गंदा ये रहेगा हमारा अब वो कई लोग ऐसा डाल लेते हैं ना तौलिया जैसे, वो पूरा ओढ़ के जाते हैं। वस्त्र जो है वो ओढ़ने का है कायदा अनुसार, वो ऐसा डालने का नहीं होता है। वर्णी जी वगैरह जो थे वो इस कंधा को निकाल करके और फिर पूरे वस्त्र को अंग को ढकते थे, ऐसे करते थे। छुल्लक प्रसाद गणेश प्रसाद जी वर्णी के ऐसी कई फोटो है जो ऐसा निकाल करके ऐसा रहते। विसिज्जैवत धरो जन सासणे जाई भी होते तैरो, न गो विमुख मगो से साओ मर गया सबे। कहते हैं कि जिड़ सासड़े वत धरो न सिझे, जय भी होई तितरो। कहते हैं जिनेंद्र भगवान के शासन में वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होता, चाहे भले ही तीर्थंकर हो। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, दिगंबर बीस ही मोक्ष का मार्ग है, शेष सवन मार्ग। मोक्ष मार्ग से उन मार्ग माने अलग उठा हुआ मार्ग है, संसार का मार्ग। अभी यहाँ पर साक्षात लिंग के लिए कहा जा रहा है पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों के लिए साक्षात मोक्ष नहीं है, इसलिए पंचम गुण स्थान की प्राप्ति असंख्यात बार हो जाती है। एक दो बार नहीं, असंख्यात बार पंचम गुण स्थान, असंख्यात बार उपशम सम्यक दर्शन, असंख्यात बार क्षय उपशम सम्यक दर्शन और असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विषय योजना। वस्त्रधारी सिद्ध नहीं होता यहाँ, तो मुख्य रूप से श्वेतांबर के लिए कहा गया। श्वेतांबर के साथ में दिगंबर आमनाएं भी यदि वस्त्रधारी अलग छुल्लक रहेंगे तो उसको उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा तो उनके लिए जिनलिंग से ही मिलेगा। और जिनलिंग को भी जब आप देखेंगे और गंभीर दृष्टि से, तो सराग रत्नत्रयधारियों को मोक्ष नहीं होता। प्रवचन सार में उन्होंने कहा कि सरागो स्वगो गई,
सराग रत्नत्रय का धारी स्वर्ग जाता है और बीतराग साक्षित मोक्ष जाता है। ये विशेषण जो दिया, जय भी हो ही ठहरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो तो गृहस्थ अवस्था सिद्ध नहीं होंगे। हाँ, तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर तो होता है। उन्होंने ये लिखा कि यदि कोई आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज, यदि उनके क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन कोई तीर्थंकर बालक है, तो उनके पास जाकर के भी शंका समाधान कर सकता है। ऐसा है। मैंने भी मुनि महाराज यदि आहारक पुतला निकालते हैं और उनके यहाँ समोसरण वाले तीर्थंकर नहीं है, किंतु घर में रहने वाले तीर्थंकर हैं, बालक हैं, तो उनके पास भी आकर के वो समाधान कर सकता है। ये इतनी विशुद्धि तीर्थंकर के पास होती है। नापि सिद्ध्यति नैव सिद्धिम आत्मोपलब्धि लक्षण मुक्तिम लभते वस्त्रधरो मुनि। मुनि आए ना, बस अब मुनि का जोड़ दो। सब कुछ उनकी व्यवस्था विशेष होती है महाराज। उनके लिए जन्म के काल में जेर नहीं लिपटी होती है। मनुष्यों का जन्म चूंकि जरायुज है, लेकिन तीर्थंकर के लिए व्यवस्था है। उनके गर्भ शोधन आदि की क्रियाएं हो जाते हैं। अलौकिक चीज है भैया। मुनि शब्द भी जुड़े और वही मानते ना अपने को मुनि श्वेतांबर, वस्त्रधारी होते भी अपने को मुनि मानते हैं। उपसर्ग जोड़ दिए जाते हैं। हाँ, नग्गो विमुख मग्गो। नग्न बी माने अपी भी होता है विशेष रूप से। इनने छाया कारण कर दिया, लेकिन नग्गो विमुख मज्जो माने नग्नि ही मोक्ष का मार्ग है, से सवन मार्ग है। जिन शासने श्री वर्धमान स्वामिने गते स्वामिनो गते मते। जिन शासन में वर्धमान स्वामी के मत में यद्यपि तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर परम देव भी यदि हैं, और जिनके गर्भावतार आदि पंच कल्याणक हो गए, तो वे सिद्ध नहीं होंगे। गर्भ कल्याणक और अवतार माने जन्म कल्याणक। आस्ताम तावद अन्यो वनगार केवल्यादिक। कहते दूसरे सामान्य मुनियों की तो छोड़ो, इनको भी ये नहीं होगा। नग्गो वस्त्राभरण रहितो। वस्त्र और आभरण इनसे रहित होता है, ऐसा विमोक्ष मार्ग है। शेषा सितपटादि नाम मार्गा सर्वेपि उन मार्ग का। जो श्वेतांबरादि मार्ग हैं, वे सारे के सारे उन मार्ग हैं, कुत्सित मार्ग हैं, मिथ्या मार्ग हैं। ऐसा ज्ञानी जनों को जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का स्पष्ट। हाँ, जैन आवास है, जैन नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उन मार्गी संसार मार्गी। विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत इनको रखा जाता है। 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व हैं, उनको विपरीत मिथ्या दृष्टि। अवस्था में मोक्ष मार्ग मानते हैं। धर्म से विपरीत चलते हैं। जैन धर्म से विपरीत है। इस चीज को दिगंबर भाई समझ नहीं पाए और एकदम बहाव में बह गए, और बह कर के वो एक नया पंथ खड़ा हो गया। ये नया पंथ तो है, लेकिन
उनके बीच में कोई आज सच्चा निर्णय करने वाला नहीं है, क्योंकि आपने एक घोषणा कर दी कि पंचम काल में मुनि महाराज होंगे नहीं। अब यदि तुम्हें मुनि महाराज दिख जाए तो तुम्हारा सम्यक दर्शन खत्म हो जाए। ये है, इस परिस्थिति में महाराज दिखते हैं तो रास्ता बदल देता है। अब उस परिस्थिति में आपको तो फिर कभी जैन सिद्धांत का स्वरूप मिलेगा नहीं सुनने के लिए। ऐसी कई कौन से पुस्तक मिलेंगे? विपरीत मिलेंगे क्योंकि मुनि हैं लेकिन मानने नहीं है। पुस्तक में दिख रहे हैं, मुनि निषेध कर रहे हैं। अब ठीक है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि एक उनका पिता खत्म हो जाए तो उनकी अनुपस्थिति में उसकी फोटो को वे पिता के रूप में मान करके पूजते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, उनको दुनिया के कर्म करते हैं। ये मेरे पिता है। जब फोटो को देख करके आपको अपने पिता की स्मृति आ जाती कि ऐसे थे हमारे पिता, तो फिर आज मान लीजिए यदि मुनि महाराज भ्रष्ट भी हैं, मिथ्या दृष्टि भी हैं, लेकिन जिनलिंग को देख करके महावीर की मुद्रा की स्मृति क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों भाई? महावीर का यही लिंग था और उन्हीं महावीर भगवान की ये एजेंसी है। अब भाव क्या है आपका, उसका फल तो आप पाएंगे। लेकिन महावीर ऐसे थे, जैसे आप एक सामान्य फोटो को देख करके अपने बुजुर्गों के लिए स्मृति दे लेते हो, ऐसे उनके लिए भी देख करके आप ना पूजो, स्मृति तो करो कि धन्य है बीतरा। ये रखा उन्होंने परमनंदी पंचविंशतिका में रखा है कि जहाँ स्थापना हो गई, स्थापना के चाहे प्रतिमा हो या मुनि हो, इदम युगीनम, इस युग के भगवान है, ऐसा परमानंदी पंचविंशतिका में कहा है। आप यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप घोर मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन इन ग्रंथों का स्वाध्याय तो करते नहीं। क्या कर सकता, कई स्थानों पे दिया है। आचार्य श्री ने बहुत कोशिश की। भारिल्य जी आचार्य श्री के पास आते थे तो आचार्य श्री ने कहा भी कि भाई देखो, आप वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करो। तो आचार्य श्री से भारिल्य जी ने कहा, इतनी सारी सेना का क्या होगा? ये उत्तर था भारिल्य जी का। इतनी सारी जो इनके पीछे लगी, हम यदि आपकी बात मानते हैं तो इनका क्या होगा? ये प्रश्न था। ये शायद आचार्य श्री केसली का ये हुआ है। और भी कई स्थानों पे भारिल्य जी तो आते रहे। हाँ, पिछी भी दी है एक बार भारिल्य जी ने। और भारिल्य जी सिर्फ मतलब ये लोक व्यवहार का निर्वाह करते थे। उनकी पत्नी जो थी वो मुनि मार्ग को स्वीकार करते थे, अतिथि संविभाग भी करते थे। वो कहती थी कि कोई ब्रह्मचारी लोग आवे तो अच्छे से आहार वगैरह कराते थे। भारिल्य जी तो उपेक्षा करते थे कि भाई त्यागी वृत्तियों को कहाँ से पानी, कहाँ का शुद्धि, कहाँ का क्या करें। अच्छा, मनाया होगा, मनाया था, देखा था आपने? केसली तो
लिंगम इत्थीणं तरणंतरे नायक देशेषु बणियो सुमो काओ तासम कर पब्बे। इन गाथाओं के लिए इसलिए रखा कि जो 3 लिंग की व्यवस्था बनाई ना, तो इन 2 लिंगों में तो आचार्य महाराज ने कोई प्रसंग नहीं छेड़ा। अभी तीसरे लिंग के विषय में कहते हैं कि जो स्त्रियों के लिंग है, बेस है, हाँ, तो कहते हैं उनके कुछ ऐसे शारीरिक अंग हैं कि जहाँ पर सूक्ष्म कायिक जीव उत्पन्न होते हैं। अब सूक्ष्म कायिक का अर्थ यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति का उल्लेख होता है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य ये होते ने सूक्ष्म काय प्रयोग किया है। उस परिस्थिति में उनको सूक्ष्म कायिक जीव शरीर में होंगे तो फिर उनकी रक्षा होना मुश्किल हो जाएगा। अब रक्षा नहीं होगी तो फिर उस परिस्थिति में महाव्रत में दोष लगेगा, पलेंगे नहीं। इसलिए उनको कहते कह होई बबज्जा, उनको दीक्षा कैसे प्रवज्जा कैसे हो सकती है, ऐसा यहाँ पर उल्लेख किया। स्थानों के भी नाम इनने गिना दिए। स्त्रियों के इन स्थानों पर जीव होते हैं, ऐसा कहा है। सूक्ष्म काया सूक्ष्म जीव शरीर लोचना दिया गोचरा, चूंकि आंखों से दृष्टि गोचर नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म पंचेंद्री पर्यंत जीव होते हैं। पंचेंद्री पर्यंत माने जो लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं, ये लब्ध पर्याप्तक जीव सूक्ष्म बादर और त्रस सब प्रकार के हुआ करते हैं, जो एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण कर लेते हैं। इस अपेक्षा से इनने पंचेंद्री पर्यंत, पंचेंद्री तक ये जीव हो जाते हैं। इसलिए उन स्त्रियों के प्रवज्जा कैसे होती है? दीक्षा अपितु न भवति, दीक्षा तो नहीं होती। यदि प्रवज्जा नहीं होती है तरी कथम पंच महाव्रतानि दीपन्ते, तो 5 महाव्रत उनको कैसे दिए जाते हैं? सत्यम एतत्, दीपन्ते लिखा है, दी अंत्य होना चाहिए। सत्यमेत, हाँ, या बिल्कुल ठीक आपका कहना। थक जाओगे आप, कितना कर रहे हो? सुनो, बैठो शांति से। सज्जाति ज्ञापनार्थम महाव्रतानि उपचर्यन्ते, ये भी सज्जाति के स्वरूप को बताने के लिए उपचार से इनको महाव्रत की स्थापना की जाती है। तथा चोक्तम, जैसे शुभचंद्र महाराज ने कहा है, वासना आदि के काल में करोड़ों जीवों का घात होता है, ऐसा उनने कहा। अगली गाथा में कहते हैं, जय दंसणेड़ शुद्धा उत्तम गेड़ साविसंजुत्ता घोरम चर्यं चरितं इति शोभवच्चा। समय तो हो गया, इतना ही रख लेते हैं, कल देख लेंगे गाथा।